हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम वाउचर अंडर जीएसटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, ताकि आपको वीडियोस जो भी इस पे अपलोड की जाती है उसके बारे में आपको पता चल सके, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल सके। तो लिसनर्स, आइए जानते हैं वाउचर अंडर जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी के अंदर जो जो जीएसटी है, यानी कि जीएसटी डिजाइन है इंडिया के अंदर, तो वाउचर का मतलब क्या होता है? तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है लिसनर्स, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, जो कि इशू किया जाता है बायर को, या फिर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं उनके रेसिपिएंट को। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई गुड्स खरीद रही हूँ तो मैं रेसिपिएंट हो गए, तो जो भी बायर होंगे बेसिकली उनके लिए होता है। तो उसका यूज किया जाता है किसी भी डिस्काउंट को क्लेम करने के लिए, या रिबेट को, जो छूट दी गई है उसको क्लेम करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का जो फॉर्म ऑफ पेमेंट है ट्रांजेक्शन के लिए, उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली एक सोर्स डॉक्यूमेंट है ये। वाउचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीएसटी में, एसेंशियल रोल प्ले करता है जीएसटी में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, क्लैरिटी प्रोवाइड करता है टैक्स ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में। कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शन है उसमें जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई इंक्लूडेड होती है। इसमें दो तरीके के टैक्सेस, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं जीएसटी में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दो तरीके के आपके वाउचर्स इसमें देखने मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लिसनर्स, आई होप आपको वाउचर्स की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। जो कि मैंने बताया कि वाउचर क्या होता है। बेसिकली कह सकते हैं कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, और मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है जीएसटी, क्योंकि ये क्लैरिटी देता है टैक्स ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कुछ ट्रांजेक्शन में, जिसमें इंक्लूड होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा गिफ्ट वाउचर। तो गिफ्ट वाउचर के बारे में बात करें तो गिफ्ट वाउचर क्या होता है? तो एक ऐसा वाउचर जो रिप्रेजेंट करता है सर्टेन वैल्यू को, जिसका यूज हम बेसिकली किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाद में अगर परचेज करना है तो उसके लिए हम करते हैं। अब ये इसकी विशेषता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये गिफ्ट वाउचर है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्पेसिफाई नहीं करता है, बल्कि इसका यूज हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए करते हैं एक स्पेसिफाइड वैल्यू पर। अब जीएसटी इम्प्लीकेशंस क्या होगा कि जब भी कोई गिफ्ट वाउचर है सोल्ड किया जा रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जो भी वाउचर हम खुद सेल कर रहे हैं उस पर। जब भी वाउचर को रिडीम किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो जो रिडम्पशन है वो जीएसटी को अट्रैक्ट करेगा उसी गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू पर। एग्जाम्पल के तौर पर काफी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि एक कंपनी मान लीजिए कोई गिफ्ट वाउचर सेल कर रही है जिसका प्राइस जो है वो 500 रुपए है, और वो कस्टमर को सेल कर रही है, तो जीएसटी 18% चार्ज कर रही है किस पर? सेल ऑफ वाउचर पर। और जब कस्टमर रिडीम करा रहा है उस वाउचर को किसी भी स्टोर पर, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है उस गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उसने परचेज किया है उस पर। और वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट को वो खरीद रहा है, यानी कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है लिसनर्स हमारा डिस्काउंट वाउचर। डिस्काउंट वाउचर क्या होता है? तो डिस्काउंट वाउचर बेसिकली एक आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए जो खरीद रहे हैं उसमें एक रिडक्शन को ऑफर करता है कि कम हो जाएगा उसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बेसिकली रेसिपिएंट को दिया जाता है ताकि वो उसको इंकरेज किया जा सके कि वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदे, या फिर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को ले डिस्काउंटेड प्राइस पर। जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होती है इसमें? तो जीएसटी नहीं लगाया जाता अगर डिस्काउंट वाउचर इशू की जा रही है खुद से, तो लेकिन ये एप्लीकेबल होगा, तब अप्लाई होगा जब वाउचर जो है यूज किया जा रहा है उस गुड्स को रिडीम करने के लिए या सर्विसेज को रिडीम करने के लिए डिस्काउंट पर। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल है इसमें, कि मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जो डिस्काउंट वाउचर प्रोवाइड करती है 10% ऑफ द नेक्स्ट मील, यानी कि जब आप दोबारा आएंगे तब 10% ऑफ आपको दिया जाएगा। तो जो कस्टमर है उस वाउचर का यूज करता है ताकि वो डिस्काउंट का को क्लेम कर सके जब वो बिल का पेमेंट कर रहा हो। दूसरा बताया गया कि जो डिस्काउंट है वो या तो माइनस हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू से, डिडक्ट हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू से, और जीएसटी जो है अप्लाइड हो जाएगा रिड्यूस अमाउंट पर। अब बात कर लेते हैं दूसरा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स, तीसरा पॉइंट है ये, वाउचर मैकेनिज्म इन जीएसटी। अब ये क्या होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें हमारा। तो वाउचर मैकेनिज्म इन जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के अंदर में जो टैक्स ट्रीटमेंट होती है वाउचर की, वो बेस्ड होती है कि कैसे और कब इसका यूज करना है, यानी कब और कैसे इसको यूज करेंगे। इसके लिए दो सिनेरियो बनाया गया है वाउचर को ट्रीटमेंट करने का, ट्रीट करने का। पहला, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ वाउचर, जब वाउचर की सेलिंग हो रही है और सेल हो रहा हो, यानी कि जब वाउचर इशू किया गया है, जैसे गिफ्ट वाउचर इशू कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो जीएसटी चार्ज हो जाएगी सेल ऑफ वाउचर पे खुद पे। नेक्स्ट बोला गया कि जो वैल्यू होगी वाउचर की उसको हम टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे और जीएसटी चार्ज होगी उसी एप्लीकेबल रेट पर। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, यानी कि वाउचर के रिडम्पशन की जब बात करेंगे, रिपेमेंट की बात करेंगे,
यानी रिडम्पशन की, तब क्या होगा, तो जब वाउचर को आप रिडीम कराएंगे तो जीएसटी जो चार्ज होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्चुअल सप्लाई होगी, यानी कि कह सकते हैं आपकी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हैं वाउचर के साथ, उनकी जो एक्चुअल सप्लाई होगी उस पर चार्ज किया जाएगा जीएसटी। अगर वाउचर बोला गया इसमें कि अगर वाउचर यूज किया जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो कि टैक्सेबल है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगी उसी प्रोडक्ट और सर्विस पर जब तब रिडम्पशन के टाइम पर या प्रीपेमेंट के टाइम पर। तो आई होप लिसनर्स रिडम्पशन के टाइम पर ये इसका यूज किया जाता है, तो आपको क्लियर हो गया अगर सारी चीजें। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।